हेलो बच्चा लोग। तो आप लोग कैसे हैं? बच्चा लोग, अगर आप कक्षा 5वीं में हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर फ्री क्रैश कोर्स फॉर JNVST एग्जाम के लिए यहाँ पर फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। यहाँ पर आप क्लास 6 JNVST सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में जानोगे। यहाँ पर 100% सिलेक्शन की बात समिति नवोदय विद्यालय समिति का फ्री क्रैश कोर्स फॉर JNVST एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जहां पर हम कंप्लीट कोर्स कर रहे होंगे फ्रॉम 0 to 100% से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। अभी हम मानकर चलते हैं अभी हमने नवोदय की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। बच्चा लोग, अगर आप अभी से भी नवोदय की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो मानकर चलिए कि जो आपका क्लास 6 का सिलेबस है वो एंड ऑफ दिसंबर आपका सिलेबस भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो JNVST का जो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न है, ये वीडियो आपकी मैंने अपलोड कर दी है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने JNVST सिलेबस के बारे में फुल डिस्कस किया है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। यहाँ पर आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप एक अच्छे प्रिपरेशन के साथ आप टारगेट कर रहे हैं JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। 100% सिलेक्शन गारंटी। अगर आप ये फुल सीरीज आप देख लेते हैं तो बच्चा लोग आपका सिलेक्शन 100% तय है कि आप JNVST एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो चलिए अपने अध्यापक आशुतोष त्रिपाठी के साथ जुड़ जाइए। हेलो, जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर है जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या होता है? आपने देखा होगा आपका जो घर है वो भी किस पर बेस्ड है, जियोमेट्री पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? जियोमेट्री पर। आप बच्चा लोग अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स पढ़ने का तरीका क्या है, आप जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ें उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या करें, रिलेट करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या करें, रिलेट करें। यहाँ पर आप बच्चा लोग देख सकते हैं ताजमहल है। यहाँ पर ये फिगर आप देख सकते हैं, ये फिगर किसका है, ताजमहल का है। यानी इस ताजमहल को जिसने भी बनाया होगा वो किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया होगा, दैट इज अ कॉन्स्ट्रक्शन, दैट इज अ कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द फिगर, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्री। यानी हम किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो हम कंस्ट्रक्शन, जो हम मैप को ड्रॉ करते हैं, दैट इज अ जियोमेट्री। अब इसी जियोमेट्री को हम रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ फोर रोड्स ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल इज एन एग्जांपल ऑफ राइट एंगल। यानी आप जब क्रॉस सेक्शन वाली रोड पर होते हैं जहां पर फोर वे होते हैं, फोर पाथ होते हैं, फोर रोड्स होते हैं, तो वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है। वो एक बेस्ट एग्जांपल है आपको राइट एंगल, राइट डायरेक्शन इंडिकेशन का। सेकेंड पॉइंट है द ताजमहल इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ सिमेट्री। ताजमहल एक बेस्ट एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम जियोमेट्री को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप डॉटेड लाइन को देख सकते हैं। डॉटेड लाइन को क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है। इस डॉटेड लाइन को ड्रॉ करने का यहाँ पर क्या मतलब है कि आप जो ताजमहल है उसको क्या कर रहे हो, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। एक पार्ट ये हो गया लेफ्ट वाला, एक पार्ट हो गया राइट वाला। यानी जब हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से डिवाइड कर रहे हैं तो बोथ पार्ट इज इक्वल, यानी वो इक्वल इक्वल पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। यानी बिफोर फॉर्मिंग अ 3D पिक्चर्स वी मेक अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट फिगर, या फिर आप ये कह सकते हो मैप। किसी भी चीज का मैप बनाना क्या कहलाता है, आपका जियोमेट्री। जियोमेट्री इज बेसिकली बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, व्हाट you do construction before forming the
figure that is called a geometry. उसके बाद हमारा आता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब आप जियोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हो, इस जियोमेट्री चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस लेसन विल बी हेल्प यू टू, यानी ये जो आपका लेसन है, जियोमेट्री लेसन है, चैप्टर है, वो आपको क्या हेल्प करेगा? तो फर्स्ट पॉइंट है बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई एंगल्स एज एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल। यानी जब आप जियोमेट्री पढ़ोगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई कर सकते हो एंगल्स को। टाइप्स ऑफ एंगल आपको पता होना चाहिए कि जो एंगल है वो कितने टाइप्स के होते हैं। यहां पर आपको एक्यूट एंगल यानी 90 से कम, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से ज्यादा, यानी लेस देन 90 डिग्री इज एक्यूट एंगल, इज इक्वल्स टू 90 डिग्री राइट एंगल, and more than 90 degree angle is called obtuse angle. सेकेंड पॉइंट है बी एबल टू आइडेंटिफाई राइट एंगल इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। यानी हम जब जियोमेट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इजिली एंगल्स को क्या कर रहे होंगे? आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। रियल वर्ल्ड सिचुएशन यानी जो रियल वर्ल्ड है, रियल संसार है, उसमें आप इजिली आप क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। मान लो आपका एक स्कूल है, स्कूल में पिलर लगा हुआ है, उस पिलर को आप देखोगे तो आप कह सकते हो ना, ये जो पिलर है वो क्या है? 90 डिग्री पर बना हुआ है। थर्ड पॉइंट है एक्सप्लोर पर्सपेक्टिव व्हाइल ड्राइंग 3D ऑब्जेक्ट इन 2D। यानी आप जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तो यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव है, यानी जब आप 3D ड्राइंग बना रहे होगे ऑब्जेक्ट का, किसमें? 2D में। एंड फोर्थ पॉइंट है बी एबल टू एक्सप्लोर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन इन 2D सी। यानी जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आप इस लायक हो जाओगे कि एक्सप्लोर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन इन 2D शेप, यानी आप उसको 2D शेप्स में भी क्या कर सकते हो? रिफ्लेक्ट करवा सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट इज बी एबल टू एक्सप्लोर सिमेट्री एंड नेट्स इन 3D शेप। यानी जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो जो सिमेट्री शेप होता है, अभी आपने ड्राइंग देखी है, ये ये फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? ताजमहल है। और ये ताजमहल किस शेप का है? सिमेट्री शेप का है। सिमेट्री शेप का मतलब जब हम उसको डॉटेड लाइन से शो करके डिवाइड कर रहे हैं तो बोथ पार्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, यानी राइट और लेफ्ट आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। चैप्टर आपका क्या है? जियोमेट्री। जियोमेट्री में हमने सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या पढ़ा? जियोमेट्री को हमने किससे रिलेट किया? रियल एग्जाम्पल से क्या किया? रिलेट किया। एंड सेकंड जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो हमने किया लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यू सी आर। क्यू सी आर का मतलब क्या है? क्विक कॉन्सेप्ट, क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू। यानी यहां पर हम कॉन्सेप्ट को जल्दी क्विकली क्या करेंगे? ग्रैब करेंगे। तो आइए थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू। एन एंगल इज अ मेजर ऑफ अ टर्न। यानी एक एंगल जो है उसको हम मेजर करते हैं ऑफ अ टर्न। किसमें मेजर करते हैं? डिग्री में मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड इन डिग्री। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। जहां पर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। यहाँ पर सबसे पहला एक्यूट एंगल बताया गया है। एक्यूट एंगल क्या होता है? इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। यानी जो भी आपने एंगल को मेजर किया है, अगर वो 90 डिग्री से लेस है, कम है, तो वो आपका क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। एंड सेकेंड इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? इफ द मेजर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री इट इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी जो आपने एंगल मेजर किया है वो 90 डिग्री के क्या है? इक्वल है, तो हम उसको राइट एंगल बोलेंगे।
एंड फोर्थ पॉइंट के पास आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है अमेजिंग फैक्ट्स। अमेजिंग फैक्ट्स क्या है कि जो जियोमेट्री है उसका रियल लाइफ एग्जांपल पर हम उसका यूज कहां करते हैं। आपने आर्किटेक्चर को देखा होगा, सुना भी हो, जाना भी होगा। अब समझ लेते हैं। आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन एंगल एंड लाइंस। यानी जो आर्किटेक्चर इंजीनियर होते हैं, जो भी फिगर को आर्किटेक्चर करते हैं यानी फॉर्म करते हैं मैप के फॉर्म में, वो बेस्ड होता है किस पे? एंगल्स पर और लाइंस पर। दे यूज द देन ब्रिंग द बिल्डिंग टू लाइफ। तब जाकर वो क्या करते हैं? बिल्डिंग को बनाते हैं टू लाइफ। सेकेंड पॉइंट, थिंग दैट आर शेप्ड लाइक क्यूब आर ऑफ्टन रिफर्ड एज क्यूब। यानी जो क्यूब लाइक शेप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक। थर्ड पॉइंट इज मोस्ट डाइस आर इन द शेप ऑफ क्यूब विथ नंबर 1 to 6 ऑन ईच फेस। आपने लूडो खेला होगा। लूडो में जो आपका डाइस है वो क्यूब शेप का होता है और उस पर जो नंबर्स होते हैं वो 1 to 6 नंबर्स आप डाइस के ईच फेस पर देखोगे। 20 डिग्री एंगल is approximately the width of hand span at arm's length। कहने का मतलब है जो 20 डिग्री है वो अप्रोक्सीमेटली जो उसका विड्थ है वो हैंड स्पैन आर्म लेंथ के क्या है? इक्वल है। यहां पर आप ए बी सी, एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। अब हम ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? इफ द मेजर ऑफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी जो भी आपने एंगल को क्या किया है? मेजर किया है, वो क्या है? 90 डिग्री से ग्रेटर है, ज्यादा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? इट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं एंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल। Symmetry is when one shape become exactly like another if it is rotated, reflected or translated। यानी सिमेट्री इज व्हेन वन शेप एग्जैक्टली इसके अनदर शेप के क्या होगा? रोटेटेड एंड रिफ्लेक्टेड ट्रांसलेटेड। मतलब आप इसको इस फिगर से समझ सकते हैं। ये जो गुड लुकिंग बॉय है, वो जो गुड लुकिंग बॉय है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉटेड लाइन शो हुई है। ये जो डॉटेड लाइन है इस गुड लुकिंग बॉय को क्या कर रहा है? एक सिमेट्री में डिवाइड कर रहा है। यानी जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो राइट वाला पार्ट है, वो एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। दैट इज अ सिमेट्री शेप। द वर्टिकल लाइन इन द फिगर अबव इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। 3D शेप्स हैव फेसेस। यानी जो 3D शेप्स होते हैं इनके पास फेसेस होते हैं, एज होता है एंड वर्टेक्स। यानी जो भी आपका 3D फिगर है, आप 3D फिगर में ये तीन चीज नोटिस कर सकते हैं। पहला फेस, एज, वर्टिकल। ये आपका क्या है? फेज है, ठीक है। और ये आपका क्या है? एज है। और हर एक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? जो कोना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स 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 फाइन किया गया है। 3D shapes have faces, edge and vertex. A net of a 3D shape is figure which folded up to form a 3D shape। यहाँ पर आप फिगर को देख सकते हैं। ये 3D शेप का फिगर हमने ड्रॉ किया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डाइस। इट इज अ डाइस। नेट ऑफ ए क्यूब फोल्ड अप टू फॉर्म क्यूब। ये आप जो सर्कल देख रहे हैं ये क्या है? नेट है। यहाँ पर देखो ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि जब आप 360 को किससे डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। यानी ईच एंगल इज ये जो आपका ईच एंगल है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। Historical preview: the first instrument for measuring angle was the Egyptian groma. It is consisted of 4 stones hanging by cord from sticks set a right angle। यानी हिस्टोरिकल प्रीव्यू मतलब
हिस्ट्री में जो भी जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है? आप देख सकते हैं कि जो उनके स्टोन्स होते हैं जिनसे वो फॉर्म होता है, वो सारे स्टोन स्टिक्स सेट अ राइट एंगल और वो एक राइट एंगल में क्या होते हैं, सेट होते हैं। अब जियोमेट्री चैप्टर में मिसकंसेप्शन और कॉन्सेप्ट क्या है? मिसकंसेप्शन मीन्स जो आपने मिसकंसेप्शन बना रखा है जियोमेट्री को लेकर के, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। एंड कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर ऑफ मैथ एंड एनी अदर सब्जेक्ट what you study. Misconception, concept. Misconcept, student tend to find more lines of symmetry than actually exist. यानी जो स्टूडेंट हैं वो एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री को क्या करते हैं, जो कि क्या है, एक्चुअली में एग्जिस्ट है। कॉन्सेप्ट, द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइडेड द ऑब्जेक्ट सच दैट फॉर्म्स टू पार्ट्स दैट आर मिरर इमेज टू ईच अदर। यानी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपने ज्योमेट्री चैप्टर देख, ज्योमेट्री चैप्टर पढ़, तो उसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो क्या करता है, किसी भी फिगर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और डिवाइड करने के बाद वो एग्जैक्टली एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, मिरर इमेज बन जाते हैं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट इज एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। यानी आप जब एंगल को मेजर करोगे वो 90 डिग्री के इक्वल होगा तो उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। इट हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ भी ऐसा करने को नहीं है डायरेक्शन से रिलेटेड। 90 डिग्री इज अ 90 डिग्री एंगल, इट इज अ राइट एंगल। प्रॉपर्टीज क्या है, देयर आर 360 डिग्री इन अ फुल टर्न। And second point, a protector can be used to measure an angle. Third point is angle can be observed all around us. Fourth point is a shape can turn clockwise or counterclockwise about a point. It is then said to be a rotated. Fifth point है a shape can be reflected in a mirror line. And sixth point is there are several possible nets of a 3D shape. एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है, यानी जो आपका डाइस है वो कैसे फॉर्म हुआ है यहाँ पर बताया गया। दीज आर टू डिफरेंट नेट्स दैट फॉर्म क्यूब्स। यानी ये डिफरेंट नेट्स हैं। यहाँ पर आप इसको देखो तो ये कैसा है, टी शेप का है, और ये कैसा है, प्लस। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्यूब फॉर्म कर रहे हैं। टू डिफरेंट नेट्स क्यूब को फॉर्म कर रहे हैं। गेम, गेट टू मैच स्टिक्स फ्रॉम अ मैच बॉक्स। The teacher creates angle of different measure from the sticks. The teacher then asks the student to classify the angle as acute, right or obtuse angle. यानी एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में एक टीचर है जो कि मैथ्स पढ़ा रहा है और टीचर बोलता है आज का जो चैप्टर है वो क्या है, जियोमेट्री। जियोमेट्री को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक मतलब माचिस। माचिस का जो बॉक्स है उसकी हेल्प से हम एंगल को समझेंगे। तो टीचर क्रिएट एंगल, जो टीचर है वो एंगल्स क्रिएट करता है डिफरेंट मेजर फ्रॉम द स्टिक्स। यानी जो स्टिक्स हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट लाइन एंगल्स ड्रॉ करता है। टीचर देन आस्क द स्टूडेंट, जो टीचर है क्लासरूम में वो स्टूडेंट से पूछता है टू क्लासिफाई एंगल्स, क्या आप एंगल्स को क्लासिफाई कर सकते हो? तो इट इज यस, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। सेकेंड पॉइंट इज द टीचर विल बी शो डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन क्लास सच एज पेंसिल बॉक्स। यानी जो टीचर है क्लासरूम में वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को शो करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल बॉक्स, इरेजर्स, बुक्स etc. एंड आस्क द स्टूडेंट इफ द ऑब्जेक्ट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड उसके बाद एंगल समझाने के बाद जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन करता है, जो ऑब्जेक्ट है उसके पास लाइन सिमेट्री है या नहीं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका लाइन सिमेट्री हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको लाइन सिमेट्री ड्रॉ करना है तो मैं आपको इसका सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। मान लो ये क्या है, एक फिगर है, ठीक है। मान लो ये क्या है, घर है। ये क्या है, घर है। आप देख सकते हैं ये जो आपका घर है इसको मैंने क्या किया, सिमेट्री मतलब होता है डिवाइड कर देना। ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रहा है कि आपने इस घर को क्या किया, डिवाइड कर दिया डॉटेड लाइन से। आप देख सकते हैं ये आपका लेफ्ट वाला पार्ट है और ये आपका राइट पार्ट है।
दोनों क्या हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश किया है। लाइन सिमेट्री क्या है? लाइन सिमेट्री इज बेसिकली द line draw on the figure, and that figure is divided into two parts and both part to each other is equals to same as the mirror image. That is called a line symmetry. Clear? कोई doubt? If you doubt, ask me on comment box. Write down what you doubt and I explain of your doubt in next video. Finally, your chapter is completed